हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल सिंगटेक एसटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीजी पे लाइट में हम क्या क्या काम कर सकते हैं और इसमें कितना कमीशन मिलता है और ट्रांजैक्शन कैसे करनी होती है। वैलेट 1 और वैलेट 2 में क्या अंतर है, कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप CSE हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आप मनी ट्रांसफ़र, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रो ATM ये सर्विस कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। एक OTP आपको दिन में सिर्फ ओनली एक OTP जाएगा। उस OTP को फिल करने के बाद आपको दोबारा OTP फिल करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक बारी OTP फिल कर लिया तो पूरे दिन में आपको OTP फिल करने की ज़रूरत नहीं है। OTP को फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों देखिए, इसमें एक W1 वैलेट 1 और W2 वैलेट 2 है। इसमें क्या अंतर है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, ये सर्विसेज लिखा हुआ है। सर्विसेज में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और AEPS के थ्रू मनी विड्रॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे इसके थ्रू, जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है रिकमेंडेड फिंगरप्रिंट स्ट्रेंथ इज़ 40%। अगर आप कस्टमर का फिंगर स्कैन करते हो तो उसका कम से कम 40% होना चाहिए, तभी ये इसकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। हम करके देखते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करके देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर डालेंगे कस्टमर का, उसके बाद उसका आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों जहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर पे क्लिक करेंगे, फिंगर लगाएंगे। फिंगर लगाने के बाद स्कैन सक्सेसफुल लिखा हुआ आया, 67% कैप्चर्ड हुआ है। तो अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए, बैलेंस एंड क्वेरी स्टेटस सक्सेस आ गया है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, उसका बैंक अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम, मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई बेनिफिशियरी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके वैलेट वैलेट 1 में कम से कम 20 रुपीज़ होने चाहिए, जो इसकी बेनिफिशियरी की वेरिफिकेशन के लिए अमाउंट अवेलेबल हो, अदरवाइज ये फेल्ड हो जाएगी। तो कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ एंटर करने के बाद आप इसको कर सकते हैं क्विक पे। जनरल रिपोर्ट में आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपने लोन रीपेमेंट इंटर वैलेट रिपोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे कि आपने AEPS ट्रांजैक्शन की है तो आपने चेक करना है, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ जाएगी। ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ गई। हमने बैलेंस इंक्वायरी अभी की थी तो उसकी डिटेल आ गई है, जहाँ से चेक कर सकते हैं। कमीशन का आप कमीशन में देख सकते हैं
कि इसकी कितनी कमीशन मिली है। कमीशन 1 और कमीशन 2 होता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैलेट, माई वैलेट 1 में, 2 में पीओएस वैलेट, वैलेट इंटरचेंज, ये आप जहाँ से ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। जहाँ से आपको ट्रांजैक्शन अपनी चेक कर सकते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। कैश आउट, अगर आपने अमाउंट विड्रॉल की अपने अकाउंट में तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वैलेट टॉपअप, जहाँ से आप रिक्वेस्ट करके, जैसे कि आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, ये बैंक अकाउंट दिए हुए हैं, इनमें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। करने के बाद उसकी बैंक रेफरेंस नंबर, डिपॉजिट अमाउंट की डिटेल जहाँ सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने नेफ्ट की है तो नेफ्ट की डिटेल जहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट कितनी है, बैंक नेम जहाँ पे करने के बाद कर सकते हैं। IMPS की है तो उसकी कर सकते हैं। अब बात आई है बैंक चलान। बैंक चलान, आप चलान के थ्रू पेमेंट वैलेट 1 में जमा करवा सकते हैं। UPI के थ्रू आप पेमेंट जहाँ एंटर करके शो QR कोड करके इसको स्कैन करके 30 सेकंड का टाइम होता है, स्कैन करके वैलेट 1 में अमाउंट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, AEPS के थ्रू आप अगर मनी विड्रॉल करते हैं कस्टमर की तो उसकी जो अमाउंट है वैलेट 2 में आएगी, जिसको आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वैलेट 2 की अमाउंट वैलेट 1 में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो वैलेट 1 की अमाउंट होगी उसको आप कस्टमर के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, जो आप AEPS के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी अमाउंट वैलेट 2 में आएगी, और अगर आप वैलेट टॉप अप करते हैं तो उसकी अमाउंट वैलेट 1 में आएगी। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे कि हम कर लेते हैं। अब हम जनरेट करेंगे, QR कोड को जनरेट करेंगे। हमने अमाउंट एंटर कर ली, जनरेट QR कोड, इसका टाइम 30 सेकंड है। 30 सेकंड तक आपने इस QR कोड को स्कैन करके अमाउंट को पे करना होता है। हम पे करने लगे हैं। हमने पे कर दिया। अब हम देखेंगे, हम रिफ़्रेश करके देखेंगे कि हमारे वैलेट 1 में अमाउंट आई है कि नहीं। ये देखिए, पहले इसमें वैलेट 1 में 1 रुपीज़, अब 10 रुपीज़ और ऐड हो गए, 11 रुपीज़ हो गए। ऐसे आप अपने वैलेट टॉप अप कर सकते हैं, और इसकी जो अमाउंट होगी वैलेट 1 में जाएगी, और जो आप कस्टमर की मनी विड्रॉल करेंगे उसकी अमाउंट जाएगी वैलेट 2 में जाएगी। वैलेट 2 की अमाउंट आप अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, कैश आउट कर सकते हैं। वैलेट 1 की अमाउंट आप कैश आउट नहीं कर सकते, इसकी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिपोर्ट में, जहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी हुई होगी उसकी रिपोर्ट जहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, हमने अभी ये 10 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन की है, वैलेट मैन 1 में इसकी मनी क्रेडिट हुई है तो उसकी रिपोर्ट आ गई। अब कैश आउट में क्या क्या होता है, क्या इसमें फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। वैलेट कैश आउट मीन्स कि आपकी वैलेट 2 में जितनी भी अमाउंट होगी आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं अपने अकाउंट में। उसके लिए आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, और ऐड अकाउंट पे फिर क्लिक करना पड़ेगा। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो CSC में लिंक है अकाउंट वही अकाउंट देना है। आप कोई भी अकाउंट दे सकते हैं, अपने रिलेटिव का भी आप अकाउंट डाल सकते हैं इसमें। हम अब अपना अकाउंट ऐड करेंगे।
ये देखिए बैंक सक्सेसफुली एडेड आ गया। ऐसे आप अपना कोई भी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं, अपने रिलेटिव का भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं इसमें। ये हमने अपना अकाउंट ऐड कर लिया। अकाउंट का ऐड करने के बाद आपने बैक आ जाना है। अब इसमें दो ऑप्शन है, वैलेट कैश आउट, वैलेट ट्रांसफ़र। वैलेट कैश आउट में का मतलब है कि आपके वैलेट टू में ये जो अमाउंट है वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये देखिए हमने अपना अकाउंट ऐड किया था, पहले हमारे वैलेट टू में 20 रुपीज़ थे, अब 19 हो गए, 1 रुपया कट हो गया अकाउंट ऐड करने के लिए, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, वैलेट ट्रांसफ़र। वैलेट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आपके वैलेट टू की जितनी अमाउंट है आप उसमें जितनी वैलेट वन में ट्रांसफ़र करनी चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें 1 रुपया ट्रांसफ़र करके देखते हैं। वैलेट टू में हमारे 19 रुपीज़ है, वैलेट वन में 11 रुपीज़ है। अब हम ट्रांसफ़र करके देखते हैं। ये देखिए वैलेट टू टू वैलेट थ्री ट्रांसफ़र सक्सेसफुल लिखा हुआ आया। ये पहले हमारे इसमें 19 रुपीज़ थे, अब 17.90 रुपीज़ रह गए, तो इसके भी चार्जेस लगे हैं। ये देखिए अब हमारे वैलेट वन में 12 रुपीज़ हो गए, 1 रुपया हमने ट्रांसफ़र किया था, और वैलेट टू में इसके भी चार्जेस लगे हैं ट्रांसफ़र करने के लिए 1 रुपीज़ 10 पैसे के चार्जेस लगे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। अब हम अपनी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चेक करेंगे, वैलेट पे क्लिक करेंगे और वैलेट की हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखेंगे वैलेट वन की। ये देखिए हमने 10 रुपीज़ ऐड किए थे, क्रेडिट हुए हैं, 1 रुपया ट्रांसफ़र किया था। वैलेट इंटरचेंज। तो दोस्तों जब हम कस्टमर का अकाउंट वैलिडेट करते हैं तो उसके चार्जेस हमें पड़ते हैं और उसके अकाउंट में 1 रुपया जाता है अकाउंट वैलिडेशन के लिए। और जब हम अपनी जो अमाउंट है वैलेट टू से वैलेट वन में ट्रांसफ़र करते हैं उसके भी हमें चार्जेस पड़ते हैं। अब हम वैलेट टू की चेक करेंगे रिपोर्ट। ये देखिए पहले जो 1 रुपया अकाउंट वैलिडेशन का लगा 90 रुपीज़ हो गए, उसकी इसकी जो कमीशन है ये डेबिट हुए, ये करंट बैलेंस है। और इसके बाद जो 1 रुपया और डेबिट हुआ ट्रांसफ़र का वॉलेट इंटरचेंज जो उसके चार्जेस लगे। तो दोस्तों यही है कि आप अगर कस्टमर की मनी को ईपीएस के थ्रू विड्रॉल करते हैं तो उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप आईएमपीएस के थ्रू करते हैं तो उसके चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप नेफ्ट के थ्रू करते हैं तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, पर उसको 24 आवर्स लगते हैं अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र होने के लिए। अगर आप वैलेट टू से वैलेट वन में अपनी मनी को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके भी आपको चार्जेस पड़ेंगे। जो इसकी कमीशन रिपोर्ट है, हम कमीशन देख लेते हैं। कमीशन चार्ट इसका कमीशन वन है, कमीशन टू है। इसमें क्या हमें कमीशन मिली, कुछ मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि 100 रुपीज़ से कम हो तो कोई कमीशन नहीं मिलती। आपकी ट्रांजैक्शन 100 रुपीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए तभी आपको इसकी कमीशन मिलेगी। ये देखिए प्रीवियस अमाउंट इतनी थी और बैलेंस अमाउंट इतनी है।
अब हम दोस्तों इसके लिए आपकी KYC अप्रूव्ड होनी चाहिए और इसकी हेल्प एंड सपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है तो आप इसके थ्रू अपनी टिकट क्रिएट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन होएगा, तुरंत होएगा और आपको इसमें इंस्टेंट कमीशन मिलती है। अब हम अपनी मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे। जैसे कि आपने कस्टमर की मिनी स्टेटमेंट निकाली तो आपकी इसकी जो होगी कमीशन, इंस्टेंट कमीशन मिलेगी। हम करके देखते हैं। अब कैप्चर पे क्लिक करना है। स्कैन सक्सेसफुल हो गया, 75% कैप्चर्ड हो गया। अब सबमिट पे क्लिक कर देना। ये देखिए दोस्तों, मिनी स्टेटमेंट डिटेल आ गई, सक्सेसफुल हो गई है। तो आपकी मिनी स्टेटमेंट आप ऐसे कस्टमर की मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और उनको इसकी रसीद प्रिंट करके निकाल के दे सकते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।